नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज रूम पोस्ट पर। मैं हूं प्रशांत भारद्वाज। 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आपके सामने हैं। 3 दिसंबर को चारों राज्यों में इन 4 में से 3 में बीजेपी की सरकार बन गई और एक राज्य तेलंगाना कांग्रेस के पास चला गया। यानी जो स्कोर है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का वो 3-1 का स्कोर है। जो सेमीफाइनल की लड़ाई कही जा रही थी 2024 से पहले, उसमें तो बीजेपी ने बाजी मार ली है। लेकिन एक और राज्य मिजोरम, जिसके जो नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को ही पहले आने वाले थे, लेकिन फिर इसके बाद में जो वहाँ के स्थानीय संगठन थे, वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं, उनकी तरफ से यह मांग की गई कि नतीजे रविवार की जगह सोमवार को जारी किए जाएं, घोषित किए जाएं, क्योंकि रविवार का जो दिन है वो ईसाई समुदाय के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है और ईसाई उस दिन प्रेयर करते हैं चर्च में जाकर के। इस वजह से उनकी भावनाओं को समझते हुए फिर इसके बाद में चुनाव आयोग ने फैसला अपना बदल लिया और 3 दिसंबर की जगह 4 दिसंबर को मिजोरम के जो चुनाव के नतीजे हैं वो घोषित किए जा रहे हैं। तो अब 40 सीटें हैं वहां पर। बहुत ही छोटा सा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मिजोरम और 2 पार्टियां, पहली MNF मिजोरम नेशनल फ्रंट जो कि वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी है, और दूसरी पार्टी जो है वो है वहां पर जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM, जो दूसरी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है। तो इस बार हम जो वहां नतीजे देख रहे हैं मिजोरम में 40 सीटें हैं। 40 में से 27-28 सीटों के ऊपर इस वक्त जो है वो ZPM, जो जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी है, उसने अपनी बढ़त, निर्णायक बढ़त, या यूं कह लीजिए बहुमत, प्रचंड बहुमत ही आप इसे कहेंगे कि 40 में से अगर कोई पार्टी 28 सीटें जीतती है तो फिर प्रचंड बहुमत ZPM ने जो है वो हासिल किया है मिजोरम में, और सत्ता पलटते हुए इस बार वहां पर नजर आ रही है। क्योंकि अभी तक जो वहां पर बागडोर थी, जो कमान थी राज्य की, वो थी MNF के हाथ में, लेकिन अब ZPM ने MNF से उसे छीन लिया है, उसे हासिल कर लिया है, और ZPM जो है वो अब मिजोरम में सत्तारूढ़ पार्टी बन जाएगी। उन्हीं के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। जोरमथांगा जो MNF के नेता हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री हैं मिजोरम के, उनको अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि 28 सीटों पर जो है इस वक्त ZPM वहां पर आगे चल रही है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर अब जो है आंकड़ा वो बदल चुका है। अभी कुछ देर पहले तक ये 28 सीटों का आंकड़ा था ZPM के पास, लेकिन अब 26 सीटें हो चुकी हैं ZPM की। 11 सीटें MNF की हैं, मिजोरम नेशनल फ्रंट की पास हैं, जिन पर वो आगे चल रहे हैं अभी फिलहाल की जो गिनती है उसमें, और 2 सीटों पर बीजेपी जो है वो आगे चल रही है इन रुझानों में। हालांकि 40 ही सीटें हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं नतीजे, अंतिम नतीजे यहाँ पर आने में। तो इस वजह से आप ये मान करके चलिए कि ZPM ही जो है वही इस बार वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है, और MNF को जो है सत्ता से वहाँ के लोगों ने बेदखल कर दिया है। तीसरे नंबर की जो पार्टी है राज्य में, वो बड़ा महत्वपूर्ण फाइट थी, तीसरे नंबर की लड़ाई, क्योंकि ये तो सबको पता था अभी तक जो अनुमान लगाए गए कि ZPM और MNF जो है यही नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी मिजोरम में रहेगी। लेकिन तीसरे नंबर की लड़ाई बड़ी दिलचस्प थी, और तीसरे नंबर की इस लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइट थी। तो वहां पर हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी अभी फिलहाल 2 सीट वहां पर आगे चल रही है, 2 सीटों पर, और तीसरे नंबर की पार्टी बीजेपी बनते हुए दिख रही है। चौथे नंबर पर वहां पर कांग्रेस है, जो 1 सीट के साथ सिर्फ वहां पर अभी नजर आ रही है। तो कांग्रेस ने इस बार काफी जोर आजमाइश की थी, बहुत ज्यादा जोर मिजोरम में सत्ता हासिल करने के लिए लगाया था, लेकिन अब जो हम नतीजे वहां पर आते हुए हमें नजर आ रहे हैं तो उसमें कांग्रेस पिछड़ते हुए दिख रही है। वो चौथे नंबर पर की पार्टी जो है बनते हुए नजर आ रही है मिजोरम में। अब अगर कुछ प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें, कुछ ऐसे चेहरे जिन पर सबकी नजरें रहेंगी मिजोरम में कि वो अपनी सीट जीत पाते हैं या फिर नहीं, तो ऐसे चेहरों में मैं आपको बताना चाहूंगा MNF के जो वहां पर मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा, वो इस समय आइजोल पूर्व की सीट से जो है वो उतरे हुए हैं चुनावी मैदान में, और अभी कुछ वक्त पहले तक वो भी अपनी सीट से पीछे चल रहे थे। यानी कि मिजोरम में खुद मुख्यमंत्री भी ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद अपनी सीट जो है वो नहीं निकाल पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक, कह सकते हैं कि सेटबैक होगा ये मिजोरम नेशनल फ्रंट के लिए। दूसरा, जो वहां पर दूसरे सबसे बड़े नेता हैं ZPM जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी के, वो लाल दुहोमा हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे ZPM के सत्ता में आते ही, ZPM के जीतते ही।
तो वो अपनी सीट से, उनकी जो सीट है वो शेरछिप की विधानसभा सीट है जहां से वो आगे चल रहे हैं लगातार। तो लाल दुहोमा अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। इनके अलावा वहां पर रॉबर्ट रोमावियो रॉयटे जो एमएनएफ के ही कैंडिडेट हैं, वो हच्छेक की सीट से चुनावी मैदान में हैं, वो आगे चल रहे हैं फिलहाल। बीजेपी की तरफ से जो सबसे बड़ा चेहरा और राज्य की प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष वनलाल हमुआका हैं, जो कि अपनी सीट से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी के जो सबसे बड़े वहां पर चेहरे हैं वो अपनी सीट से अभी फिलहाल पीछे हैं। उनकी सीट डंपा की सीट थे। इसके अलावा लाल रिन लियाना सेलो, ये भी बीजेपी के ही उम्मीदवार हैं, ये भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। बाकी कांग्रेस के जो वहां पर चेहरे हैं, कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं वो लाल सावता हैं, जो अपनी आइजोल वेस्ट की जो सीट है, आइजोल वेस्ट 3 की जो सीट है, वहां से वो पीछे चल रहे हैं। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज नाम मिजोरम में हैं, जो दो सबसे बड़े नाम हैं, वो दोनों ही अपनी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। जबकि अगर आप जेडपीएम की बात करें तो वो उनके जो दिग्गज चेहरे हैं लाल दुहोमा, वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा के बेईचुआ, ये अपनी सीट से फिलहाल जो है वो पीछे चल रहे हैं। ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इनकी जो सीट है वो सियाहा की सीट है, ये अपनी सीट से अभी फिलहाल में पीछे चल रहे हैं। तो मिजोरम का अभी मौजूदा अपडेटेड सूरत हाल मैंने आपको बताया है। इसके अलावा मिजोरम में इस बार क्या कुछ मुद्दे थे, कौन से बड़े चेहरे थे, चेहरों के बारे में मैंने आपको संक्षेप में बता ही दिया है कि जो चेहरे अभी अपनी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा इस बार वहां पर मुद्दे क्या रहे, क्योंकि मुद्दों को जानना बहुत जरूरी है। आप अगर किसी भी राज्य का चुनाव जब आप उसका विश्लेषण करते हैं तो उसमें मुद्दे सबसे बड़ा उसका आधार होते हैं। तो मिजोरम में महिलाओं, युवाओं और मजदूरों से जुड़े बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिन पर इस बार जनता ने वोट दिया। विपक्षी दल वहां पर सरकार को लगातार घेर रहे थे। किसानों के मुद्दों को भी पार्टियां लगातार उठा रही थी। बीजेपी ने कहा था कि उसकी सरकार स्वरोजगार शुरू करने वालों को 5 लाख रुपए की वित्तीय मदद देगी। इस तरह का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया था। और पार्टी ने किसानों को ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्रदान करने के अपने लक्ष्य को भी सामने रखा था। लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि उन चीजों का, उन वायदों का बहुत ज्यादा फायदा तो बीजेपी को मिलते हुए वहां नहीं दिख रहा। जैसे कि हमने कल देखा था कि 3 बड़े राज्य बीजेपी के पास आ गए हैं, लेकिन मिजोरम में हमें कुछ अलग तस्वीर दिख रही है। मिजोरम में सभी यही मान रहे थे कि कांटे की जो टक्कर होगी वो दोनों क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में होगी, और वैसा ही कुछ होते हुए दिख भी रहा है। हालांकि टक्कर कांटे की तो नहीं है, एक तरफा मैच ही है ये भी। यहाँ पर जेडपीएम जो है वो 1 साइडेड मैंडेट उसे मिलता हुआ नजर आ रहा है लोगों का। तो लेकिन ये कह सकते हैं, हाँ, इतना बीजेपी के लिए पॉजिटिव यहां जरूर निकल करके सामने आ रहा है कि वो अगर 2 से 3 सीटों पर भी बढ़त उसने बना रखी है तो ये बड़ी बात बीजेपी के लिए इसलिए है क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों में मिजोरम जैसा राज्य, बाकी राज्यों में उसके सहयोगी दलों की सरकार है, वहां पर बीजेपी सहयोगी दल के रूप में जरूर सरकार में है, लेकिन मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां पर 87% ईसाई आबादी रहती है। और ऐसे में बीजेपी अगर 2 से 3 सीटों पर फिर भी आगे चल रही है तो इसका मतलब मिजोरम में भी अब जो है लोग वो बीजेपी के मैसेज को सीरियसली लेने लगे हैं और उनको जो है वो चीजें समझ में आने लगी हैं जो बीजेपी मैसेज देना चाह रही है, वो लोगों के बीच में पहुंच रहा है। और कांग्रेस एक तरफ अगर आप देखें तो फिर अपनी जो लड़ाई है कांग्रेस की, वो बिल्कुल उसमें कांग्रेस पिछड़ते हुए दिख रही है। सिर्फ 1 सीट पर ही आगे चल रही है पार्टी, और जेडपीएम और एमएनएफ के बीच में ही मिजोरम में वोट बटा है, ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है अगर आप इन रुझानों पर नजर डालेंगे। सामूहिक नेतृत्व में इस बार बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, कोई अपना चेहरा घोषित नहीं किया था। हालांकि हमने आपको बताया वनलाल लुहोमा ऐसे उनका उम्मीदवार हैं जिनको के मान के चल रहे हैं लोग कि वो सीएम फेस हो सकते थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन उनको भी आधिकारिक तौर पर बीजेपी ने घोषित नहीं किया था। तो इस चुनाव में भी बीजेपी ने बिना किसी फेस के चुनाव लड़ा था। मिजोरम बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वनलाल हमुआका, वो राज्य के चर्चित शहरों में आते हैं और यहाँ पर अपने आंकड़े वो मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए भी मुख्यमंत्री पद की रेस में कई चेहरों की चर्चा होती है, जिसमें कि मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लाल सावता शामिल है। लाल सावता के बारे में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो ऐसी सीट है जिसके ऊपर नज़र रहने वाली है जिसके नतीजे पर, वो आइजोल पूर्व 1 की सीट है, जहां से
मुख्यमंत्री और एमएनएफ के अध्यक्ष जोरमथांगा इस बार चुनावी मैदान में हैं। 2018 में तो उन्होंने ये सीट जीत ली थी, लेकिन इस बार जो फाइट है वो बहुत टाइट उनके लिए नजर आ रही है। अभी फिलहाल वो अपनी इस सीट पर पीछे चल रहे हैं। दूसरी तरफ 40 सदस्यों वाली मिजोरम की विधानसभा में एमएनएफ ने पिछली बार 28 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी और जेडपीएम का एक विधायक चुना गया था और बीजेपी का भी एक ही विधायक चुना गया था। तो आप जेडपीएम को देखिए, कहां पिछली बार जेडपीएम का एक विधायक आया था और इस बार जेडपीएम प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाते हुए हमें नजर आ रही है। रुझानों में जो अब नतीजे हैं, इनको हम लगभग नतीजा ही कह सकते हैं, क्योंकि अब बहुत जल्दी ही गिनती पूरी हो जाएगी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इस बार जेडपीएम ने किस तरीके से पासा पलटा है, किस तरीके से ये सारी चीजें बदली हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है और विश्लेषण का विषय भी है। तो ये अब चीज़ें जो है, मैंने आपसे मुद्दों पर बात की। चेहरों को लेकर भी इस बार एमएनएफ में बात हुई। जोरमथांगा ही सबसे बड़े चेहरे थे एमएनएफ की तरफ से। प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के लिए स्थानीय नेतृत्व जो था वो इस बार काफ़ी सक्रिय भी नजर आया। बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए मोदी सरकार की योजनाओं को प्रमुखता भी वहां पर दी गई। लेकिन हम देख रहे हैं कि मिजोरम में जिस तरीके से बदलाव होता हुआ दिख रहा है, तो कई सारे ऐसे स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं जो इस बार जनता के मूड पर हावी हुए हैं और उन्होंने 5 साल बाद उस सरकार को बदल दिया है। और वोटिंग परसेंटेज भी अगर आप मिजोरम का देखें तो इस बार मिजोरम का वोटिंग परसेंटेज भी पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा रहा था और यही वजह रही कि लोगों को लगा कि शायद इस बार जो है मिजोरम में जो सरकार है वो बदलने वाली है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज मिजोरम का काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो मिजोरम के बारे में और कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो वहाँ पर जो वहाँ की जो तासीर है वो मूल रूप से यही है कि जो वहाँ के की जो अर्थव्यवस्था है वो किसानी और खेती बाड़ी और छोटी मोटे व्यवसायों पर ही ज़्यादा निर्भर करती है। और यही वजह है कि मिज़ोरम में जब आप जो राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं या जो हार्डकोर एकदम मुद्दे होते हैं, जैसे कि हमने कल के नतीजों में देखा था कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे स्थानीय मुद्दों पर थोड़ा हावी होते हुए नजर आए। हालांकि स्थानीय मुद्दों का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे मिजोरम जैसे राज्य में स्थानीय मुद्दों पर हावी नहीं हो पाते। और उसकी शायद वजह भी यही है कि सेंटर से वहाँ की दूरी, दिल्ली से वहाँ की दूरी, और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि लैंग्वेज बैरियर। तो इस वजह से मिजोरम का जो मिजाज है वो हमेशा से अलग ही रहता है। तो अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिजोरम के अंतिम नतीजे जो कुछ भी होंगे वो आप newsroompost.com पर आप उसको फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।